श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम पितृदेवाय नमः। आज मौनी अमावस्या है, तो आज के दिन आपको घर पर कुछ उपाय करने हैं पितरों को प्रसन्न करने के लिए। आप सभी जानते हैं कि अमावस्या के दिन हमारे पितृ जो हैं पितृलोक से धरती पर आते हैं, तो उन्हें उनके स्वागत में हमें कुछ करना चाहिए। इससे वह प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं और हमारे घर में खुशियाँ आती है। आप सभी जानते होंगे, जिस घर में पितृदोष होता है उस घर में मंगल विवाह नहीं होता, यानी कि बच्चे बहुत एज के हो जाते हैं, उनकी शादी नहीं होती, विवाह के योग नहीं बनते हैं, अच्छा रिश्ता नहीं आता है, और शादी हो भी जाती है तो संतान प्राप्ति में उलझनें आती है, संतान का सुख प्राप्त नहीं होता है। तो पितरों का आशीर्वाद यदि हमारे परिवार पे होता है तो कुल मिलाकर हमारे घर में खुशियाँ आती है और बहुत सम्मान भी मिलता है। जहाँ पर पितरों का आशीर्वाद होता है वह घर हंसी खुशी रहता है, फलीभूत होता है। तो आप आज के दिन मौनी अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ अचूक उपाय जो गुरुदेव जी की कथा के हैं वह मैं आपको बताने जा रही हूँ। कृपया इन्हें अवश्य ही करें। शाम के समय में आप हो सके तो एक दीपक पितरों के समक्ष, या तो आप पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है और पितृ तुल्य माना जाता है पीपल का वृक्ष। तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए हमें आज के दिन शाम के समय प्रदोष काल से लेकर रात्रि तक आप एक पीपल के वृक्ष के नीचे एक दीपक लंबी बत्ती का अवश्य ही दक्षिण दिशा की ओर मुख करके लगाएं। या तो आप मिट्टी का दीपक ले लें या तो आप आटे का दीपक ले लें, पर ध्यान रखें कि बत्ती हमें लंबी ही लेनी है। पितरों के लिए हम यदि बत्ती लगाते हैं, दीपक लगाते हैं, तो वह लंबी बत्ती का लगाया जाता है। तो आप एक लंबी बत्ती का या तो घी भर लें या तेल भर लें, इच्छा आपकी है, और थोड़े से उसमें एक चुटकी काले तिल भी डाल लें। तो आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके, बत्ती का मुख भी दक्षिण दिशा की ओर हो, आपका मुख भी दक्षिण दिशा की ओर हो, और मौन रह करके आपको बोलना नहीं है। थोड़ा सा मौन साधना कर लीजिए दीपक को प्रज्वलित करते समय, और उस दीपक को पितरों के समक्ष में लगा दीजिए। आप पितृदेवाय नमः बोल करके लगा दीजिए। बस इतना ही करना है। आप यदि शाम के समय रात में पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं जा सकते हैं तो इसका क्रम गुरुजी ने बताया है कि यदि आप वहाँ पर नहीं जा पा रहे हैं तो आपके घर में आप दक्षिण दिशा की ओर उस बत्ती का मुख करके आप एक दीपक अपने घर में लगा दीजिए। घर में अगर आप किचन में नहीं लगा सकते हैं तो जहाँ पर आपका परिंदा होता है, पीने का पानी होता है, जहाँ पर भी आप रखते हैं वहाँ पर पितरों का वास होता है। तो आपके घर में भी मटका परिंदा जहाँ पर रखा हो वहाँ पर एक दीपक लंबी बत्ती का पितरों के नाम से अवश्य ही लगाइए। दक्षिण दिशा की ओर बत्ती का मुख कीजिएगा। शाम से लेकर रात्रि तक आप यह कभी भी कर सकते हैं। आप घर से बाहर जाते हैं, जॉब पर जाते हैं, तो आप देर रात्रि तक भी एक दीपक अपने घर में आकर के अवश्य ही लगाइए। दूसरा उपाय शाम के समय में आपको करना है कि आपको थोड़े से चावल लेने हैं एक कटोरी में, या तो आप एक दीपक के अंदर भी चावलों को रख सकते हैं। जिसमें भी आप रखने हैं, किसी भी बर्तन में आप थोड़े से चावल रख लीजिए, एक मुट्ठी, और उसके ऊपर एक कपूर की थोड़ा सा टुकड़ा कपूर का रख लीजिए और एक उसको प्रज्वलित कर दीजिए। प्रज्वलित कहाँ करना है? आपके दरवाजे के बाहर, या तो आप आंगन में कर लें या तो आपके दरवाजे से बाहर आपको इसको प्रज्वलित कर लेना है। और बस कुछ नहीं करना है, प्रज्वलित कर लें। उसके बाद जब ये कपूर ठंडा हो जाए, बुझ जाए, उसके बाद जो चावल के दाने आपके कटोरी में बचेंगे उनको आप दूसरे दिन किसी भी पवित्र वृक्ष के नीचे, या तो आप उसको पीपल के ही वृक्ष के नीचे डाल दीजिए पक्षियों के लिए, आप तो, या तो आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, जो भी पवित्र वृक्ष आपको मिल जाए जहाँ से पक्षी दाना चुग सके ऐसी जगह पर आप डाल दीजिए उनको। बस इतना ही करना है। इससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे और हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगे। छोटे छोटे से उपाय है, आज रात्रि में करके आपके जीवन के सारे दुख, आपके घर के कष्टों को, संकटों को दूर कीजिएगा। तो 2 उपाय हो गए हमारे। तीसरा उपाय गुरुदेव जी ने कहा है कि आप 1 लोटा जल अपने घर से ले जा कर के और उसमें 11 तिल के दाने डाल के और अपने पितरों के नाम से आपको पीपल के वृक्ष में उस जल को समर्पित करना है। और 11 तिल के दाने डाले हैं, आपको 11 बार ही ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः बोल करके जल समर्पित करना है। यदि आपके पास समय अधिक है तो आप 108 बार भी पितृदेवाय नमः का जाप कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल 11 बार बोल करके जल को समर्पित कर दीजिए। इस उपाय को आप सुबह से शाम तक कभी भी कर सकते हैं। छोटा सा उपाय है। यदि आपको आसानी से पीपल का वृक्ष मिल जाता है तो आप अवश्य इस उपाय को कीजिएगा। इससे भी आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, पितृ प्रसन्न होंगे।
3 उपायों की बात हो गई है। चौथा उपाय भी छोटा सा है, आसान सा है। इसमें गुरुजी ने कहा है कि आपको आपके घर के परिंदे, जहाँ से आप पानी लेते हैं, मटका घर में किचन में होता है, वहाँ पर एक छोटा सा आसान सा उपाय करना है। एक चावल का दाना अपनी हथेली पे रखिएगा और पितृदेव का नाम लेकर के उस मटके से आपके हाथ को छुआ दीजिएगा, टच करा दीजिएगा, स्पर्श करा दीजिएगा। उसके बाद उसको सारे घर में घुमा लीजिए। सारे घर में घुमाने के बाद और एक लोटा जल और एक दीपक लेकर आपको मंदिर जाना है। यह भी आप सुबह से शाम तक कर सकते हैं। एक दीपक को भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जा कर के आपके जैसे अंदर प्रवेश करेंगे, सीधे हाथ की ओर भगवान जी की चौखट पर प्रज्वलित कर देना है। दीपक को आसन अवश्य दीजिएगा। उसके बाद अंदर प्रवेश कर जाइए। आपके पास जो एक लोटा जल है, आप वीडियो में देख सकते हैं, उसको समर्पित कर दीजिए और जो एक चावल का दाना है उसे अपने हाथ में ले करके स्वधा 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 5 बार बोल करके उस एक चावल के दाने को भगवान भोलेनाथ जी की शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिए। बस इतना ही करना है। गुरुजी कहते हैं इससे आपको पितरों को आशीर्वाद प्राप्त, पितृ प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। गुरुजी कहते हैं अपनी कथाओं में कि जैसे मेहमान आते हैं और जाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ दे करके ही जाते हैं। तो आज के दिन पितृ हमारे पितृलोक से धरती पर आते हैं, पृथ्वी पर हैं, वह देखते हैं कि हमारे जो वंशज हैं वह हमारे लिए कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यदि हम पितरों के निमित्त आज के दिन कुछ कार्य करते हैं उन्हें प्रसन्न करने के, तो पितृ प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं, कुछ न कुछ हमारी झोली में देकर ही जाते हैं। तो आप पितरों के निमित्त यह कार्य अवश्य करें। आपके घर में फिर देखिए खुशियों के भंडार खुलते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं वीडियो से रिलेटेड, कोई मन में क्वेश्चन है तो अवश्य ही कमेंट करके पूछें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम पितृदेवाय नमः अवश्य टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।